Assalamu alaikum everyone. Today we are going to discuss about the biological classification. And in this particular chapter we have to discuss about the kingdoms. And हमारे पास जो kingdoms हैं वो हैं 5 kingdoms. एक हमारे पास है kingdom Monera, and then kingdom Protista, and then kingdom Fungi, and then followed by the plant kingdom and animal kingdom. First we will try to know कि हमारे पास जो classification का system था वो कैसे चला था. हमने बात करी सबसे पहला जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था वो था नॉन साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसमें हमने ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ यूजेस, जैसे हमारे पास है फूड है, क्लोथिंग है, शेल्टर है. उसके बाद हमारे पास जो फर्स्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन था that was given by Aristotle. यानी first scientific classification was given by Aristotle and he classified organisms into plants and animals. एंड एरिस्टोटल जो था इसने सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को यूज किया था. मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर सिंपली मींस एक्सटर्नल कैरेक्टर्स. वो कैरेक्टर्स देख के उसने प्लांट्स को क्लासिफाई किया था इनटू ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स. यानी Aristotle classified the organisms into plants and animals, and further on the basis of morphological characters he classified plants into trees, shrubs and herbs, and then he classified animals into 2 categories based on the presence of red blood. यानी वो एनिमल्स जिनके पास रेड ब्लड था उनको हम एनाइमा कहते हैं, एंड वो एनिमल्स जिनके पास रेड ब्लड एब्सेंट था उनको हम एनाइमा कहते हैं. अब हमारे पास ब्लड जो होता है इट इज रेड बिकॉज ऑफ एन पिगमेंट जिसको हम कहते हैं हीमोग्लोबिन, एंड हीमोग्लोबिन के पास जो होता है दैट इज आयरन. एंड ऑन द अदर एंड हमारे पास वो वाले एनिमल्स जिनके पास रेड ब्लड नहीं था, फॉर एग्जांपल अगर हम इफ यू विल टेक द एग्जांपल ऑफ ऑक्टोपस, उनके पास जो ब्लड होता है वो ब्लू कलर का होता है, एंड इंस्टेड ऑफ हीमोग्लोबिन वहां पे जो पिगमेंट होते हैं दैट्स हीमोसायानिन, एंड इंस्टेड ऑफ आयरन वहां पे जो होता है दैट इज कॉपर. उसके बाद हमारे पास यानी दिस वाज द फर्स्ट साइंटिफिक बेस ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया था? एरिस्टोटल ने दिया था. ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया था प्लांट्स और एनिमल्स में. प्लांट्स को फर्दर क्लासिफाई किया था ऑन द बेस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, ट्री, श्रब्स एंड हर्ब्स, एंड एनिमल्स ऑन द बेस ऑफ प्रेजेंस ऑफ रेड ब्लड. जिनके पास था उनको हम एनेमा कहते हैं, जिनके पास नहीं था उनको हम एनामा कहते हैं. उसके बाद हमारे पास जो था दैट वाज 2 किंगडम क्लासिफिकेशन. किसने दिया था? कार्लस लिनियस ने दिया था. उसका जो क्राइटेरिया था बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेल वॉल, उसने ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया था प्लांट्स एंड एनिमल्स में. एंड प्लांट्स वो होते हैं जिनके पास सेल वॉल प्रेजेंट था, जैसे मैंने लिखा है सेल वॉल इज प्लस एंटी मींस प्रेजेंट, एंड एनिमल्स वो थे जिनमें सेल वॉल जो था एब्सेंट दैट्स माइनस एंटी. बट अगर हम यहाँ पे देखेंगे हमारे पास जो इसके 2 किंगडम क्लासिफिकेशन जो ड्रॉबैक्स थे, एक this system did not classify between the prokaryotic and eukaryotic organisms, and similarly this classification did not differentiate between the unicellular and multicellular organisms, also between the autotrophic and heterotrophic organisms. Yeah, we can say that फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म. सो हमारे पास जो 2 किंगडम की क्लासिफिकेशन थी इसके जो ड्रॉबैक्स थे या वी कैन से दैट लिमिटेशन जो थे, एक दिस सिस्टम डिड नॉट क्लासिफाई बिटवीन यूनिसेल्युलर मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, दिस सिस्टम डिड नॉट क्लासिफाई बिटवीन प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, एंड ऑल्सो बिटवीन फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स. उसके बाद हमारे पास जो आती है दैट इज 3 किंगडम क्लासिफिकेशन. इट वाज गिवन बाय अर्नेस्ट हैकेल. इसमें प्लांट किंगडम था, एनिमल किंगडम था, एंड this was the kingdom which was introduced by Ernest Haeckel. यानी we know that plant kingdom and animal kingdom already थे. उसके बाद Ernest Haeckel ने जो kingdom ऐड किया था that was kingdom Protista. उसके बाद 4 kingdom classification किसने दिया था? कोपलैंड ने दिया था. plant kingdom already था, animal kingdom already था, Protista भी already था, एंड कोपलैंड ने जो किंगडम को इंट्रोड्यूस किया दैट वाज किंगडम मोनेरा. एंड उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो क्लासिफिकेशन है दैट इज 5 किंगडम क्लासिफिकेशन व्हिच इज गिवन बाय आर.एच. विटाकर इन 1969. डेट यहाँ पे इसीलिए इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि एनसीईआरटी ने डेट को मेंशन किया है. अब हमारे पास प्लांट किंगडम ऑलरेडी था, एनिमल किंगडम, प्रोटिस्टा, मोनेरा ऑलरेडी किंगडम, ये वाले 4 किंगडम ऑलरेडी थे. अब आर.एच. विटाकर ने जो 5th वाला किंगडम ऐड किया था दैट वाज किंगडम फंजाई. अब आर.एच. विटाकर के क्लासिफिकेशन में हमारे पास बनते हैं 5 किंगडम, दैट इज किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटिया एंड फॉलोड बाय द एनिमिलिया. अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो पॉइंट बन जाता है यहाँ पे कि व्हाट वाज द क्राइटेरिया फॉर द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन. That was body organization, cell structure, mode of nutrition, mode of reproduction, and phylogenetic या जिसको हम कहते हैं evolutionary relationships. यानी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? आर.एच. विटाकर ने दिया था. कब दिया था? 1969.
एंड इसमें हमारे पास जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया जो था दैट वाज सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स, जिसको हम कहते हैं इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स। और अगर मैं आपको दिखाता चलूं, हमारे पास नीट 2026 में हमारे पास जो क्वेश्चन था, the main criteria used for the 5 kingdom classification proposed by R.H. Whittaker 1969 includes cell structure, हाँ ये भी था, body organization, हाँ ये भी था, presence of flagellum, no ये नहीं था, रिप्रोडक्शन, हाँ ये भी था, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स जिसको हम कहते हैं इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स, ये भी था। यस, इसका जो आंसर बनेगा ABDE, हाँ पहला ऑप्शन इसका बनेगा, दैट इज इसमें सेल स्ट्रक्चर भी आएगा, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन भी आएगा, रिप्रोडक्शन भी आएगा एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स भी आएगा। उसके बाद हमारे पास एनसीईआरटी ने थोड़ा बहुत इसको भी इनडायरेक्टली मेंशन किया है कि हमारे पास 6 किंगडम क्लासिफिकेशन भी था, जिसको हम कहते हैं 3 डोमेन क्लासिफिकेशन, जो दिया था कॉरल वोज ने। यानी कॉरल वोज ने हमारे पास दिया था 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसको हम कहते हैं 3 डोमेन क्लासिफिकेशन। अगर हम 3 डोमेन को देखेंगे, 3 डोमेन्स, एक था बैक्टीरिया, एक था आर्किया, एक था यूकैरिया। दीज वर द 3 डोमेन्स व्हिच वर गिवन बाय कॉरल वोज। अगर हम 6 किंगडम क्लासिफिकेशन को देखेंगे, हमारे पास बैक्टीरिया, दिस इज द फर्स्ट किंगडम, एंड देन आर्किया, ये हमारे पास दूसरा किंगडम, देन किंगडम प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटिया, एनिमिलिया, ये हमारे पास है 6 किंगडम्स, यानी फर्स्ट, सेकंड, देन प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटिया एंड एनिमिलिया, ये हमारे पास है 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो हमारे पास सबसे पहला हमारे पास है नॉन साइंटिफिक बेस ऑफ क्लासिफिकेशन, देन फॉलोड बाय द फर्स्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन, एरिस्टोटल ने दिया था। उसके बाद 2 किंगडम क्लासिफिकेशन कार्लस लिनियस ने दिया था। उसके बाद 3 किंगडम क्लासिफिकेशन अर्नेस्ट हैकेल ने दिया था। उसके बाद 4 किंगडम क्लासिफिकेशन कोपलैंड ने दिया था। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आर.एच. विटाकर ने दिया था। 6 किंगडम क्लासिफिकेशन कॉरल वोज ने दिया था। बट यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है, हमारे पास जो भी क्लासिफिकेशन थी, चाहे 2 किंगडम, 3 किंगडम, 4 किंगडम, 5 किंगडम या इवन 6 किंगडम, बट प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम हैव बीन कांस्टेंट अंडर ऑल द क्लासिफिकेशन। यानी हमारे पास जो भी क्लासिफिकेशन था, उन सारे क्लासिफिकेशंस वो इंक्लूड करते थे प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम। थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो एंड डू फॉलो द चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस।